हेलो एवरीवन, आप सभी को नीरज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का हिंदी नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश बताऊंगा। यह बिल्कुल आसान भाषा में है। अगर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप सबको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, ललित निबंध है और जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक मानव जीवन के विकास का वर्णन किया है। देखिए, इस पाठ के माध्यम से लेखक मानव जीवन के विकास का वर्णन किया है कि मानव के विकास कैसे हुआ, वह कैसे रहते थे, किस तरह के अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते थे, इसका वर्णन किया है। लेखक की छोटी लड़की एक दिन लेखक से प्रश्न करती है। लेखक की छोटी लड़की एक दिन लेखक से प्रश्न करती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक उस समय कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। जब लेखक की छोटी लड़की उससे प्रश्न पूछी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक उस समय उसको कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। नाखून चाहे जितना काटो वो बढ़ते जाते हैं। नाखून आप जितना काट लीजिए वो क्या होता है, फिर बढ़ जाते हैं। लेखक के विचार से हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। लेखक की कहना है कि हर तीसरे दिन क्या होते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक उसे नहीं काटते तो माता पिता से उसे डांट भी सुनना पड़ता है। सही बात है कि अगर बच्चे नाखून नहीं काटते तो माता पिता या टीचर से उसे डांट भी सुनना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, तब वो उसे आत्मरक्षा के लिए नाखूनों की आवश्यकता पड़ती थी। जब मनुष्य जंगली था तब उसे अपना रक्षा करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी, नाखूनों की, क्योंकि वह उसके अस्त्र थे। दांत भी थे परंतु नाखून के बाद ही उसका स्थान था। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। फिर धीरे धीरे वो अपने अंग से, देखिए, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, तब उसे अपना रक्षा करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी, नाखूनों की, क्योंकि वह उसके अस्त्र थे। दांत भी थे परंतु नाखून के बाद ही उसका स्थान था। लड़ाई झगड़ा करना हो वह नाखून की सहायता से ही करते थे। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालियां हथियार के रूप में उपयोग होने लगे। अब देखिए, अब मनुष्य क्या हुआ, अब बाहर की वस्तु को सहारा लेने लगा। पत्थर, पेड़ की डालियां से बने हथियार के उपयोग होने लगे। उसने हड्डियों को भी हथियार बनाया। अब मनुष्य क्या करने लगा, हड्डियों के हथियार बनाने लगा। और इंद्र द्वारा दधीची मुनि को हड्डियों द्वारा ब्रज बनाया जाना इसका उदाहरण है। और कहता है कि इंद्र भगवान ने दधीची मुनि को हड्डियों द्वारा ब्रज बनाया, जो इसका उदाहरण है। कुछ समय बाद धातु के हथियार बनाए जाने लगे और अब मनुष्य को नाखूनों की जरूरत नहीं रह गई थी। देखिए, अब धीरे धीरे विकास हुआ और मनुष्य पेड़ पौधे हड्डियों के अलावा धातुओं के हथियार बनाए जाने लगे। और अब मनुष्य की नाखून की जरूरत नहीं रह गई थी। अब मनुष्य के नाखूनों की जरूरत नहीं रह गई थी, परंतु वह अभी भी बढ़ रहे हैं। मनुष्य को तो उसका उपयोग नहीं है परंतु नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। और मानव प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाना चाहती है कि तुम मूलतः वही जीव हो जो लाख वर्ष पहले नाखून और दांत के सहारे जिंदा रहता था। नाखून बढ़ना मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम मूलतः वही जीव हो जो लाख वर्ष पहले नाखून और दांत के सहारे जिंदा रहता था। अब नए नए उपकरण का उपयोग करके तुम नाखून को छोड़ रहे हो। आज मनुष्य अपने बच्चों को नाखून बढ़ाने पर डांटता है, परंतु लाखों वर्ष पूर्व काटने पर डांटते थे। अभी क्या है कि अगर बच्चे नाखून बढ़ाए तो डांटते हैं, परंतु लाखों वर्ष पूर्व काटने पर डांटते थे। नाखून मनुष्य की पशुता की प्रतीक है, मतलब पशु की निशानी है। इसलिए मनुष्य इसे नष्ट करना चाहता है। वो पशु बनकर नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो नाखून को नष्ट करना चाहता है और काट देता है। लेकिन प्रकृति हमारी नाखून को जिलाया जा रही है। लेकिन प्रकृति नाखून को जिलाया जा रही है। मनुष्य इसे नष्ट कर रहा है, लेकिन प्रकृति इसे जिलाया जा रही है। पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था।
पहले के भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दांतुल आदि भिन्न आकृतियों के नाखून रखते थे। पहले के मनुष्य भिन्न आकृतियों के, भिन्न तरह के नाखून के डिजाइन रखते थे। नाखून बढ़ाना और अस्त्रों को बढ़ाना मूलतः एक ही प्रवृत्ति पाशविक वृत्ति के प्रतीक है। देखा कह रहा है कि नाखून बढ़ाना और अस्त्रों को बढ़ाना मूलतः एक ही प्रवृत्ति पाशविक वृत्ति के प्रतीक है, मतलब पशु के निशानी है। मनुष्य पशुता को परित्याग कर चुका है, अतः अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति भी उसे छोड़ना चाहिए। देखा कहता है कि मनुष्य पशुता को परित्याग कर चुका, अपना पशु को जो गुण है उसको परित्याग कर चुका है, अतः अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति भी उसे छोड़ना चाहिए। अंत में लेखक कहता है कि पुराने शास्त्रियों को मानना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नाखून अपने आप उसी प्रकार झड़ जाएंगे जैसे मनुष्य की पूंछ झड़ गई है। पुराने शास्त्रियों को मानना है कि नाखून उसी तरह से झड़ जाएंगे जैसे मनुष्य की पूंछ झड़ गई है। तब शायद मनुष्य के भीतर की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, तब शायद मनुष्य की जो भीतर के पशु की निशानी है वो भी लुप्त हो जाएगी। आई होप कि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आपको लगे कि यह वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।